हेलो 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 प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में तोते उड़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल तोते उड़ने वाले हैं। और आपके आपके सारे कंफ्यूजन का धुआं 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 होने वाला है। अब आप कहोगे सर सर आप ना इडियोमेट्रिक वे में बात कर रहे हो। जी हाँ, मुहावरों के सेंस में बात कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है ना, दरअसल दरअसल इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर ही होने वाला है। और आज की इस क्लास में मैं केवल 10 महत्वपूर्ण मुहावरे पढ़ाने वाला हूं आपको। और इन 10 मुहावरों का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बिल्कुल तोते की तरह बोलने लग जाओगे। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए चलते हैं सबसे पहले मुहावरे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ कह रहा है पहला मुहावरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूं बड़ा ही शानदार सा ये मुहावरा। सबसे पहला है ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब होता है रोजी रोटी। जी हाँ, इसका मतलब होता है रोजी रोटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरी रोजी रोटी है। जी हाँ, रोजी रोटी का मतलब एकमात्र सहारा, आय का, स्रोत का, इनकम का एकमात्र सोर्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरी रोजी रोटी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन ना खत्म हो जाए। हमें अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर आवर ब्रेड एंड बटर। जी हाँ, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत नहीं करते हैं ना, आपको पता ही है, उन्हें भूखे मरने की नौबत देखने पड़ते हैं। अगला है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। देर रात तक या रात दिन कड़ी मेहनत करना। जी हाँ, रात दिन कड़ी मेहनत करना। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, बर्न मिडनाइट ऑयल का एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के लिए उसे रात दिन, जी हाँ रात दिन एक करना पड़ा या कड़ी मेहनत करना पड़ा। ही हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल। उसे उसे कड़ी मेहनत करना पड़ा। टू फिनिश द प्रोजेक्ट, जो उसे प्रोजेक्ट मिला है उसे खत्म करने के लिए समय पर उसे कड़ी मेहनत करना पड़ा। जी हाँ प्यारे बच्चों, फाइनल परीक्षा से पहले जब फाइनल एग्जाम आता है ना, तो पता है ना आपको, तो फाइनल एग्जाम से पहले छात्रों को अक्सर रात दिन या यूं कह लो कड़ी मेहनत करना पड़ता है। आपको भी करना पड़ता है ना। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए प्यारे बच्चों। अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। विद्यार्थियों को अक्सर अक्सर जो है कड़ी मेहनत करना पड़ता है बिफोर देयर फाइनल एग्जाम्स, है ना प्यारे बच्चों। आई होप बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं अगले इडियम्स की तरफ। बैग एंड बैगेज, पूरे साजो सामान के साथ। जी हाँ, पूरे साजो सामान के साथ, या ये भी कह सकते हैं बोरिया बिस्तर समेत। लेट्स हैव एन एग्जांपल। किराएदार बिना किसी सूचना के अपना बोरिया बिस्तर समेट कर घर से चले गए, है ना। द टेनेंट्स लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज विदाउट एनी नोटिस। बिना कोई सूचना दिए हुए किराएदार जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट करके गुल हो गए, छू मंतर हो गए। और प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। लड़ाई के बाद वह अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई, है ना। आफ्टर द फाइट शी लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज। जी हाँ, लड़ाई के बाद वो अपना सारा का सारा साजो सामान लेकर के घर से चली गई, है ना। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। आसान कार्य, क्या कह सकते हो, आसान कार्य, आसान काम। जी हाँ, इसका मतलब आसान काम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेजेंटेशन की चिंता मत करो, यह मेरे लिए बच्चों का खेल है। कहते हैं ना, अरे अरे मैथ्स तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। इंग्लिश तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, ऐसे चुटकियों में। तो प्रेजेंटेशन की चिंता मत करो, यह मेरे लिए बच्चों का खेल है। डोंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन, इट्स चाइल्ड प्ले फॉर मी। ये बच्चों का खेल है मेरे लिए। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस पहेली को हल करना बच्चों का खेल था, बहुत ही आसान काम था। सोल्विंग दैट पजल वॉज चाइल्ड्स प्ले। उस पजल को सोल्व करना ना बच्चों का खेल था। जी हाँ, बिल्कुल बच्चे भी कर लेते, आसान काम। नेक्स्ट इडियम्स इज कैच रेड हैंडेड। रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला इडियम्स है ये प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में तो इसका इस्तेमाल खुल करके होता है। हाँ, और आप भी इसका इस्तेमाल करके ना आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। लेट्स सी द एग्जांपल। पुलिस ने चोर को कार चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जी हाँ, रंगे हाथों पकड़ लिया। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड व्हाइल ही वाज स्टीलिंग द कार। पुलिस ने चोर को कार चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों का मतलब हाथ में कोई कलर नहीं लगा हुआ, मतलब वो काम करते हुए पकड़ लिया। जी हाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई।
शी वॉज कॉट रेड हैंडेड, जी हाँ, शी वॉज कॉट रेड हैंडेड चीटिंग ऑन द एग्जाम, परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। वैसे परीक्षा में नकल करना प्यारे बच्चों बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें पूरी ईमानदारी से परीक्षा देना चाहिए, और ईमानदारी से जब दोगे जब ईमानदारी से पढ़ोगे, इसीलिए इसे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो और लगन से पढ़ो। और मैं हूं ना, कोई भी डाउट है बस टेक्स्ट कर दो एक, या कमेंट कर दो, आई विल हेल्प यू, आई एम डैम श्योर आप करोगे। सो द नेक्स्ट वन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, जी हाँ, बड़ा ही मुश्किल काम, टेढ़ी खीर, बड़ा ही मुश्किल काम या टेढ़ी खीर, मुश्किल कार्य, मुश्किल कार्य। प्यारे बच्चों, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसे मनाना टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं है उसे मनाना। गेटिंग हिम टू अग्री इज अ हार्ड नट टू क्रैक, उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से यूपीएससी क्लियर करना बड़ी टेढ़ी खीर है ना। तो आप क्या कह सकते हो, क्लियरिंग और बीटिंग यूपीएससी इज अ क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। हलवा थोड़े ही है, हलवा बिल्कुल भी नहीं है, जी हाँ, लेकिन मेहनत से हलवा बना सकते हो आप इसे। द नेक्स्ट वन इज, यह मामला पुलिस के लिए टेढ़ी खीर, मतलब बहुत मुश्किल हो गया पुलिस के लिए भी। दिस केस इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर द पुलिस, पुलिस के लिए भी ये टेढ़ी खीर हो चुकी है। प्यारे बच्चों, अगला है अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। जीवन में आता है ना अप्स एंड डाउन, अच्छे दिन बुरे दिन सब आते रहते हैं ना, हर किसी के जीवन में आता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हर व्यवसाय में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है। एवरी बिजनेस हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, कुछ सीजन में बहुत अच्छा चलेगा, कुछ सीजन में थोड़ा मंदा हो जाएगा। उसने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, जी हाँ, उतार चढ़ाव के सेंस में भी कह सकते हो। शी हैज सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ। द नेक्स्ट वन इज, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है प्यारे बच्चों, और बहुत ही डिसेंट है ये इडियम्स अपने आप में बहुत डिसेंट। जब आप इसे बोलोगे ना, लोग कहेंगे वाओ यार यू हैव अ ग्रेट इंग्लिश। सो बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, अथवा उचित अथवा अनुचित तरीके से, किसी भी तरीके से, गलत अथवा सही तरीके से भी आप कह सकते हो, गलत अथवा सही तरीके से, मतलब कोई कहते हैं ना ये काम होना चाहिए चाहे जैसे भी हो, गलत अथवा सही तरीके से, तो बाय हुक और बाय क्रूक, है ना। लेट्स हैव एन एग्जांपल, वह चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतना चाहता है, इसका मतलब भी वही है, बाय हुक और बाय क्रूक, जहां पे कहते हैं ना किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, कौटिल्य की नीति है ना चाणक्य की, साम दाम दंड भेद। साम का मतलब क्या होता है, जी हाँ, प्यार से समझाना, प्यार से समझाना, मान जाओ ऐसा कर लो, ये कर लो, नहीं तो उसको पैसा दिया जाता है, उसको धन दिया जाता है, दाम, तब तो आप काम करोगे ना। जैसे छोटे बच्चों को से काम करवाने का क्या तरीका है, पहले उसे प्यार से समझाओ, मान जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रॉफी का लालच दे दो, है ना, नहीं तो फिर थोड़ा दंड, थोड़ी उसकी खातिरदारी, पिटाई, और जब दंड से भी काम ना चले तो बुद्धि, भेद लगाओ, है ना। तो किसी भी तरीके से, तो वह चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतना चाहता है, यानी कि बाय हुक और बाय क्रूक। ही इज डिटरमाइंड, वह बिल्कुल निश्चित है, ही इज डिटरमाइंड टू विन द इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रूक, जी हाँ, साम दाम दंड भेद से, सही अथवा गलत तरीके से वह इलेक्शन जीतना ही चाहता है। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, समय सीमा से पहले हमें यह काम जैसे भी हो पूरा करना है, डेडलाइन से पहले जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद तो है इसका मतलब, जैसे भी हो, गलत अथवा सही तरीके से, किसी भी तरीके, बहुत सारे सेंसेस है। सो लेट्स सी, चलो प्यारे बच्चों देखते हैं, वी हैव टू गेट दिस जॉब डन, इस काम को हमें पूरा करना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक, बिफोर डेडलाइन, जी हाँ, डेडलाइन से पहले इस काम को हमें पूरा करना है, चाहे जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं। द नेक्स्ट वन इज टू कम टू पॉइंट, मुद्दे की बात करना, मुद्दे पर आना, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, चलो बातें घुमाना बंद करो और मुद्दे पर आ जाओ, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, बातों को घुमाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहोगे, हे जस्ट कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट माय टाइम, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो चलो बातें घुमाना बंद करो और मुद्दे पर आओ। लेट्स स्टॉप बीटिंग अराउंड, इधर उधर की बातें बंद करो। लेट्स स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ, है ना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कृपया मुद्दे पर आओ, आई डोंट हैव मच टाइम, है ना, आई डोंट हैव मच टाइम, प्लीज कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। द नेक्स्ट वन इज टू बीट अबाउट द बुश, बातें घुमाना, इधर उधर की बात करना। सो लेट्स सी द एग्जांपल, मुझे बस सच बताओ, बातें घुमाना बंद करो, है ना। कुछ लोग होते हैं ना बातें बनाते रहते हैं,
तो आप ऐसे लोगों से क्या कहोगे? मुझे बस सच बताओ, बातें घुमाना बंद करो। जस्ट टेल मी द ट्रूथ, मुझे केवल सच बताओ। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना बंद करो। नेक्स्ट वन इज, जब मैंने उससे उसकी गलती के बारे में पूछा तो वह बातें घुमाने लगा। जब मैंने उससे उसकी गलती के बारे में पूछा तो भाई साहब सच ना बता के बातें घुमाने लगा। हाँ हाँ, तो when I asked him about his mistake, जब मैंने उससे उसकी गलती के बारे में पूछा, he started beating about the bush, तो वो इधर उधर की बातें करने लगा, गोल गोल बातें करने लगा और मुद्दे की बात पे आ ही नहीं रहा था। तो ऐसे ऐसे वाक्यों के लिए इस प्रकार के ईडम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शानदार जानदार तरीके से आप इंग्लिश को बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए मेरे साथ बने रहो, और ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो अभी से लाइक और शेयर करना मत भूलना।